पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी बड़े मन भाव से पुरुषोत्तम मास की कथा हम आप तक भेज रहे हैं YouTube के जरिए, और हम चाहेंगे कि अभी तक की जो आपने कथा श्रवण की है उसके आगे की कथा का अध्याय, आज 7वां अध्याय की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। पूरे मन भाव से आप इसे श्रवण करें, और भी आपके जो परिवारजन हैं सभी को आप इन कथाओं से अवश्य जोड़ें। क्यों? श्रावण मास में यह जो पुरुषोत्तम का मास आया, बड़ा ही अद्भुत आया है। 7वें अध्याय में यही महिमा कही गई है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से श्रवण करिएगा। 6ठे अध्याय में श्री हरि विष्णु जी अधिक मास को, मल मास को अपने हाथों से पकड़कर गोलोक धाम श्री कृष्ण जी महाराज के दरबार लेकर जाते हैं, और सारी वहां उस अधिक मास की जो दुख है, तकलीफ है, वह श्री कृष्ण जी महाराज से कहते हैं। और 7वें अध्याय में इसी के आगे का संवाद आरंभ होता है। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब श्री हरि भगवान विष्णु मलमास के अपार दुख को कहकर शांत होकर अपने आसन पर बैठ गए, तब श्री कृष्ण भगवान ने श्री हरि भगवान विष्णु से जो गुप्त वचन कहे, वह मैं आपसे कहता हूं, उसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे कि हे हरि विष्णु, आपने इस अधिक मास को, मल मास को यहाँ जो लेकर आए हो, आपने बड़ा अच्छा किया। इसे आपने स्वीकार कर लिया, इसीलिए तो आप इसे लेकर मेरे धाम आए। अब जब यह गोलोक आ गया है, अब यह महान कीर्ति पाएगा। इसको मैं अपने समान, अर्थात स्वयं, इसे मैं अपने समान ही करूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान मेरे समान सभी गुण होंगे। जैसे मैं लोकों में प्रसिद्ध हूं, वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होगा, विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है, वह संपूर्ण गुण मैं इसे प्रदान करता हूं। यहां श्री कृष्ण जी महाराज ने मलमास को एक नया नाम दिया, पुरुषोत्तम। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण जो मुझ में है और अपना जो नाम है, वह भी मैं इसे दे रहा हूं। अब से यह बाकी जो मास है उन सभी का स्वामी होगा। सभी मासों ने इसका अनादर किया, अपमान किया, अवहेलना करी, अब यही उनका मुखिया होगा। इसीलिए जो हमारे 12 मास है, उसी में सबसे उत्तम जो है वह पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। अब यह जगत का पूज्य होगा, जगत के नमस्कार करने के योग होगा, यह पूजनीय होगा। और पूजन जो इस मास में पूजन करेगा, उनका दुख, दरिद्रता का यह नाश करेगा। और सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इस मास को इच्छा रहित बनाया हूं, अर्थात मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला यही एक मास है। अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा सहित इस मास में पूजन आराधन करे, दान करे, तप करे, उसकी सब मनोकामना स्वतः सिद्ध हो जाएगी। इसको जो पूजेगा, इस मास में जो पूजन अर्चन करेगा, वह अपने किए हुए पाप कर्मों को भस्म करके निश्चय ही मुझको पालेगा। हे गरुड़ ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते।
परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म और मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग है। जैसे हल से बोए हुए बीज जब फसल पककर आती है तो कई गुना बढ़कर आती है, ठीक इसी तरह यह पुरुषोत्तम का मास भी है। हर जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रतों के द्वारा यज्ञ, दान, तप, स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इसी पृथ्वी में मनुष्य वापिस आ जाते हैं। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक पूजन अर्चन करता है, दान तप करता है, वह फिर इस 84 लाख योनि में उसे भटकना नहीं पड़ता और वह अपने कुल का भी उद्धार करता है और अपने स्वयं का भी, और अंत में मुझे प्राप्त कर लेता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में, अब यहां विशेष तौर से आप सुनिएगा, जो अज्ञानी मनुष्य इस मास में जब दान आदि पूजन कर्म परोपकार अच्छे कर्म नहीं करते, देवतीर्थ तथा ब्राह्मणों से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वह सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वह अंत में कुंभी, पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी अग्नि में ही पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, कार्तिक मास में जो स्नान का फल मिलता है उससे 1000 गुना अधिक फल पुरुषोत्तम मास में है। हमारा आप सभी से आग्रह है, अगर आप अभी प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आप आरंभ कर सकते हैं और पुरुषोत्तम स्नान अवश्य करें, दीपदान करें। पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देगा, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजन, जप आदि अवश्य करना चाहिए। विशेषकर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में गोलोक में श्री कृष्ण जी महाराज के उस पावन धाम में वह निवास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया, इसीलिए हे रमापते, हे हरि विष्णु, आप चिंता छोड़ दो और अपने साथ इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास को लेकर आप वैकुंठ को जाओ। इति श्री पुरुषोत्तम मास सप्तम